गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने बीएड सेकेंड ईयर सोशल साइंस की क्लास में सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं समझेंगे, जो कि अपनी इकाई फर्स्ट में है। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान का अर्थ, पाठ्य पुस्तक का अर्थ और परिभाषा किया था। अब आज जो है वह सामाजिक विज्ञान की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उस सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिसके आधार पर यह पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति पुस्तक के निम्न गुण होने चाहिए। बाह्य आकृति, यानी पाठ्य पुस्तक की सबसे पहला गुण या विशेषता यह होती है कि उसकी जो बाहर की जो आकृति है वह उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, जिससे कि देखते ही विद्यार्थियों में उस पुस्तक के प्रति पढ़ने के लिए रुचि जागृत हो। फिर है दूसरा है पुस्तक की जो जिल्द है वह मजबूत, यानी पुस्तक जो है उसका जिल्द, उसके कवर मजबूत होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उस पुस्तक को जब साल पर या वर्ष पर जब पढ़ते हैं तो वह फटे नहीं। उसके बाद है पुस्तक का जो कागज है, पुस्तक का कागज, पुस्तक का कागज साफ, चिकना तथा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वह जल्दी फटे नहीं और गले नहीं। फिर है पुस्तक की जो छपाई होती है, पुस्तक की जो छपाई होती है वह छपाई साफ, स्पष्ट तथा अच्छी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी हो और उनको पढ़ते वक्त कोई कठिनाई नहीं आए। फिर है पाठ्य पुस्तक छात्रों की आयु स्तर और योग्यता, यानी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की आयु, स्तर और उनकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक में जब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें उससे संबंधित उचित उदाहरण, ग्राफ, चित्र, मानचित्र और जो अन्य सामग्री है उस अन्य सामग्री का समावेश होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ले सके। फिर है पाठ्य पुस्तक का मूल्य कम होना, पाठ्य पुस्तक का मूल्य कम होना, यानी पाठ्य पुस्तक का जो मूल्य है वह यथोचित रूप से कम होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी उसको खरीदने में समर्थ हो सके। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण है उस शिक्षण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रख कर लिखी जानी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक
वह आधार है जो विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तथा उद्देश्यों तक पहुंचाता है तथा उन्हीं लक्ष्य तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर है, जब पुस्तक लिखी जाती है तो उस समय पुस्तक को लिखने वाला या लेखक जो है वह विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद है, पुस्तक में विषय सूची तथा अंत में अनुक्रमणिका अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को ये पता रहे कि इस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं और कितने पृष्ठ संख्या है, कितने कौन से पृष्ठ पे कौन सी इकाई दी गई है। फिर है, पुस्तक के चित्र अधिक तथा स्पष्ट और विद्यार्थियों के अनुसार रंगीन होने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में किताब के प्रति आकर्षण तथा अट्रैक्शन उत्पन्न हो सके। उसके बाद है, पुस्तक के अंत में छात्रों की क्रियात्मक गतिविधियों के लिए सुझाव अवश्य दिए जाने चाहिए। क्रियात्मक गतिविधि, क्रियात्मक गतिविधि से संबंधित, क्रियात्मक गतिविधि से संबंधित जो सुझाव है वह सुझाव अवश्य दिए हुए होने चाहिए, जिससे कि उनको ये पता रहे कि हमें क्या करना है इकाई के अंत में। फिर उसके बाद आता है, पाठ्य पुस्तक आसानी से छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि विद्यार्थियों को मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सामाजिक विज्ञान की जो ये पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में संशोधन किए जाने चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और विद्यार्थियों की आयु स्तर तथा योग्यताओं को देखते हुए उसमें आवश्यक रूप से संशोधन होना चाहिए। फिर है, जो पाठ्य पुस्तक में जो विभिन्न पाठ दिए हुए होते हैं वह विभिन्न पाठ सरल से कठिन के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए, यानी विद्यार्थी उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सबसे पहले उन सरल बातों को जाने जिसको वह जानते हैं या पूर्व में ज्ञान रखते हैं, उसके बाद वह सरल से कठिन की ओर बढ़े। और उसके बाद आता है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे 8th हो, 6th हो, ये जो लेवल है उन कक्षा विशेष के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक निर्धारित होनी चाहिए और उसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से माध्यमिक स्तर की जो ये सामाजिक विज्ञान की जो ये पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में इन सभी गुणों का होना आवश्यक है, तभी सामाजिक विज्ञान की जो ये पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की ये जो पाठ्य पुस्तक है वह अच्छी साबित हो सकती है। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए।
घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।